ओम नमो राघवाय। भक्तजनों, आज हम रामायण का महत्व के बारे में जानेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भांगम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। रामायण का महत्व। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यह एक राज परिवार और राज वंश की कहानी ही नहीं बल्कि जीवन का आदर्श शास्त्र है। इसमें भगवान राम और उनके जीवन के पूरे वृतांत को विस्तार से बताया गया है। रामायण में भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है और मां सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। इसमें वीरता और सद्गुण पर जोर दिया गया है। रामायण में जीवन जीने के तरीके और मर्यादा अनुशासन का पालन करने का संदेश मिलता है। रामायण में परिवार की सदस्यों की आपसी रिश्ते के आदर्शता पेश की गई है। रामायण में मन की शुद्धि, आध्यात्मिक विकास और नैतिकता में सुधार होता है। रामायण से श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। रामायण में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण है जिससे आज भी भारतीय समाज प्रेरणा लेता है। रामायण से सीख मिलती है कि बुराई से सदैव दूर रहना चाहिए और हर काम सच्चे और अच्छे मन से करना चाहिए। रामायण को हिंदू जीवन जीने का एक मार्गदर्शक माना गया है। धैर्य और गंभीर बने। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने 14 वर्ष तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय व्यतीत किया। रामायण की एक बात सीख मिलती है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है वह विषय परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिवार में एकता बनाए रखें। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया था तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों को त्याग कर उनके साथ वन को गए और अपने भ्राता श्री राम और भाभी को माता समान मानते हुए उनके सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वही भारत ने भगवान राम के खड़ामों को सिंहासन पर रखकर उनके शासक मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रखनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो तो विषम परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इससे सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हर संतान को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता की इस पृथ्वी पर लाते हैं और आपको जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। इसलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता को ध्यान रखे और उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पिता ने आशीर्वाद से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एकता में शक्ति। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो राम जी उस समय अपने आत्मविश्वास नहीं डगमगाए। उन्होंने सभी को एकत्रित करके समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए। इससे सीख मिलती है कि यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। श्री रामचरितमानस पढ़ना कोई मामूली बात नहीं। जिसके ऊपर ईश्वर की महान कृपा होती है वही श्रीमान जी का पाठ कर सकते हैं। जबरदस्ती पढ़ते तो कुछ दिनों तक आप भटक जाएंगे।
मेरा अनुभव है कि श्री रामचरितमानस स्वयं भगवान है। साधु हो चाहे संसारी, ये सबके लिए कल्प वृक्ष है। कलयुग में आदमी मंत्र तंत्र में भटक जाते हैं और अंत में हाथ में कुछ नहीं लगता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। जीवन में सफल होने का या भगवान में सीधे नाता जोड़ने, इससे उत्तम मार्ग और कुछ नहीं मिलेगा। एक बार संकल्प करके पाठ करें, आजमा लीजिए। जो दारू पीता है उसको दारू छूट जाएगी, जो तरस रहा है उसको शांति मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, नियमित पाठ का फल वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचरितमानस स्वयं भगवान है, जो चाहोगे वही मिलेगा। केवल इसको छोड़ना ही नहीं, मैं प्रचार के लिए नहीं पर लाखों भक्तों को आज श्री राम जी से अपना जीवन सफल बना रहे हैं। इस संवाद को आपको और आप तक पहुंचाने के लिए आप कोई भी मजहब हो, चाहे आप किसी भी मजहब के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, श्री रामचरितमानस की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1600वीं सदी में लिखा था, उसके अंदर 7 कांड हैं और 7 कांड एक बहुत ही बड़े वर्णन के रूप में हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक आदर्श शास्त्र बने हुए हैं। सबसे पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण कांड, चौथा किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं, और लास्ट में उत्तर कांड। तो ये जो है 7 कांड हैं जो कि हमारे जीवन को जीने की कला बताते हैं। इसी के साथ हम बालकांड की शुरुआत करेंगे पाठ के साथ में। आपसे अनुरोध है कि आप डेली रामायण का अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सुन करके अपने जीवन को अपने सफल बना सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम।